हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी हिंदी की क्लास पहला पाठ है एक प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है इतने ऊंचे। ये पहले पाठ का शीर्षक है, इतने ऊंचे उठो, और इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। बड़ी प्यारी सी कविता है, खूबसूरत कविता है। पहले हम इसको एक बार आपके सामने पढ़ देते हैं, आपको इसको समझने में तब आसानी होगी। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा क्षमता की भाव दृष्टि से। दूसरा पैराग्राफ है, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। और तीसरा पैराग्राफ है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही रोतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में, इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। अंतिम और चौथा पैराग्राफ, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुंभ दो रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। ये बहुत प्यारी सी कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की लिखी है, और इसमें वो कवि कहते हैं कि आपको ऊंचे उठना है, विचारों से उठना है, संस्कारों से उठना है, लोगों की भलाई में अपने जीवन को समर्पित करना है। ये इस कविता का मूल भाव है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपके पास लोगों के परोपकार के लिए धन है नहीं है, आप दूसरों को अपने शरीर से मन से सेवा कर सकते हैं। यह आपको अवसर मिलते रहते हैं, परोपकार के अवसर मिलते रहते हैं। राह चलते व्यक्ति को पानी पिला करके आप उसकी सेवा कर सकते हैं, अंधे या अनजान को रास्ता दिखा सकते हैं, आप इसकी आवश्यकता अनुसार मदद कर सकते हैं। यह करके आप अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन के ऊंचे आदर्श को स्थापित कर सकते हैं। और तभी इसीलिए द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने इस पाठ का नाम ही इतने ऊंचे उठो शीर्षक रखा। और पहले के पैराग्राफ का अर्थ यह है कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। कवि के कहने का मतलब यह है कि हमें किसी के प्रति किसी में भेदभाव नहीं देखना चाहिए। हमें ऊंच नीच, छुआछूत, छोटे बड़े, गरीब अमीर में नहीं बांटना चाहिए। हमको सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। एक दृष्टि से तात्पर्य यही है कि सबको एक जैसे देखना चाहिए। सिंचित करो धरा क्षमता की भाव दृष्टि से, सिंचित सींचो, सेवा करो, लोगों की सेवा करो, एक मन से, समता भाव, समान भाव से, समान मन से, किसी के प्रति ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, किसी के प्रति कोई भाव न हो, और सबको एक भाव से। सिंचित से मतलब यहाँ तात्पर्य कवि का है सेवा भाव से, परोपकार से। जब आप परोपकार कर रहे हो तो उसमें ये न देखें कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये इसके
साथ बैठना है, व्यवहार करना है, खाने पीने में, सेवा करने में उसके साथ अपने मन से आपको लगना पड़ेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करना है, एकदम कभी नहीं। दूसरा पैराग्राफ है, जाति भेद की, धर्म देश की, काले गोरे रंग वेश की, काले गोरे रंग देश की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलयपौन। मलयपौन क्या है? एक पर्वत है जहाँ से शीतल हवाएं आती हैं, हम ठंडी हवाएं आती हैं। ठंडी हवाओं से तात्पर्य है कि व्यक्ति लोगों को सुख दे सके। गर्म हवाएं कष्ट करती हैं तो शीतल पवन की बात आई। जाति भेद की, धर्म देश की, धर्म वेश की, धर्म देश की, जाति के लोगों के प्रति भेदभाव नहीं करना। देश में जो लोग हैं पहनावे से दूसरे देश, परदेश, दूसरे धर्म, दूसरे जाति, इन भावनाओं में हमें नहीं बंटना है। हमको सबको बच्चों एक दृष्टि से सबको देखना है, वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी प्रदेश का क्यों न हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमें इसमें भेद न करके सबको एक समान भाव से देखना है, सबके साथ एक समान व्यवहार करना है। काले गोरे रंग देश, ऐसा भी नहीं है कि वो काला है, वो गोरा है, हम उसके साथ भेदभाव करें, ये भी नहीं करना। कभी कहता है कभी भी रंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना कि वो काला है, वो गोरा है, वो ऊंच है, वो नीच है, वो बड़ा है, वो छोटा है, ऐसा कभी नहीं करना है। और ज्वालाओं से जलते जग में, ज्वालाओं से बहुत सारी समस्याएं हैं, दिन पर दिन बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति को नित्य प्रति संघर्ष करना पड़ता है। कभी का कहना है कि ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल, जहाँ इतनी सारी समस्या हो, लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, जलन की भावना, ज्वालाओं के मतलब यहाँ जलन से है कि जलन की भावना रखते हैं, फिर भी हमें समभाव रखना पड़ेगा। इतने शीतल बहो कि जितना मलय बहो, और हमें ऐसे व्यवहार के हिसाब से ऐसे गतिमान रहना पड़ेगा, ऐसे व्यवहार करते रहना चाहिए कि हमसे मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को कष्ट का अनुभव न हो, उसे शीतलता का अनुभव, सुख का अनुभव, ठीक उसी प्रकार से जैसे मलय पर्वत से जहाँ से ठंडी मीठी हवाएं आती हैं और लोगों के मन को, लोगों के दिलों को सुख पहुँचाती है। कभी यही शुरू के 2 पैराग्राफ में यही वो कहना चाहता है कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो सारी दुनिया को इस दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, इतने ऊंचे। थैंक यू बच्चों।